बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। स्वामी श्री सोमेश्वरम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम। बहुत ही परमपिता परमात्मा की अपार कृपा जो कि हमें सत्संग करने का अवसर मिला है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसको पाकर के हम अनायास ही उस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि लिखा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए सत्संग जो है बहुत ही अनिवार्य है। कोई भी दिन ऐसा न हो कि हम सत्संग न करें। प्रिय भक्तों, सत्संग दो तरह से हम कर सकते हैं। सत्संग के दो मतलब हैं। एक तो है सताम संगति सत्संग, जहाँ कहीं भी संत महात्मा विराजमान है या हमारे घर के आसपास में कहीं भी संत महात्मा आए
उनके पास जाकर के हम उनके मुखारबिंद से कुछ आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनका दर्शन करने का, उनकी सेवा करने का। एक तो ये सत्संग है, और दूसरा सत्संग है सतनाम परमात्मा का, संग नाम जुड़ने का। वो सत्संग हम कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, घर का काम करते हुए भी, हम कोई भी काम करते हैं, वो जो सतस्वरूप परमात्मा है उसे हम अपने मन को लगा सकते हैं। तो ये दो सत्संग के साधन बहुत ही सरल है और प्रायः हमें प्राप्त है, प्रायः हमें मिलते हैं। इसलिए हमें ये पूरा ध्यान देना चाहिए कि सत्संग जो है वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। नित्य सत्संग करना, कोई भी दिन ऐसा ना हो ताकि हम सत्संग के बिना रह सकें। इसलिए सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है, सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है। चाहे वो आप रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, श्रीमद् भागवत कथा सुन लो, अन्य पुराण कथाएं श्रवण कर लो, इन सब के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं सत्संग ही मिलता है। चाहे श्रीमद् भागवत है, उसके महात्म्य को पढ़ लो, वहाँ भी सत्संग है। महाशिवपुराण पढ़ लो, उसके महात्म्य में भी सत्संग है। तो इसलिए सत्संग हमें बहुत जरूरी है। कोई भी दिन ऐसा ना हो कि हम सत्संग के बिना रह जाएं। अगर हमें संत महात्माओं का दर्शन नहीं प्राप्त होता, या हम नित्य प्रति संत महात्मा के आश्रम में उनके समीप हम नहीं जा सकते, तो हम घर बैठे भी सत्संग कर सकते। जो भी आपको गुरुदेव ने नाम दिया है, जैसे भी गुरुदेव ने आपको ध्यान लगाने की प्रक्रिया बताई है, आप उस प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे ही सत्संग कर सकते हैं। आप घर में बैठें, आपके घर में पूजा रूम है, जहाँ भी आपको अच्छी व्यवस्था मिलती है, वहाँ बैठ कर के जो परमात्मा है, भगवान है, इष्ट हैं, गुरुदेव हैं, उनका ध्यान करते हुए आप सत्संग कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। शर्त यह है कि आपके मन में सिवाय परमात्मा के, सिवाय इष्ट के, सिवाय गुरुदेव के और कहीं भी ध्यान ना जाए, बस ये ध्यान रखना। और जब तक हम अपने मन को खाली नहीं करेंगे, तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। किसी बर्तन में अगर हमने कोई वस्तु डालनी है, कोई चीज़ डालनी है, तो पहले उस बर्तन को हमें खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें हम कोई पवित्र वस्तु डाल सकते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय को, अपने मन को परमात्मा से अगर जोड़ना है, परमात्मा से लगाना है, तो अपने हृदय कमल में सबसे पहले अपने इष्टदेव भगवान ठाकुर जी को बिठाना है। जब परमात्मा हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो हमें इतना आनंद आएगा, उठने का मन ही नहीं करेगा।
इसलिए सत्संग बहुत अनिवार्य है। मैं यही कहूँगा, संक्षेप में, किसी गांव में संत आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर कथा की, आशीर्वचन दिए। जब वो जाने लगे, उन्होंने भक्तों से कहा कि आप मेरे से संकल्प करो, मेरे से वायदा करो कि आज से आप कोई ना कोई संकल्प ले लें। गीता का पाठ करने का, श्री रामायण का पाठ करने का, श्रीमद् भागवत का पाठ करने का, मंदिर जाने का या नित्यनेम करने का, कोई भी संकल्प ले लो कि महाराज जी आज से मैं ये कार्य नित्य करूँगा। तो सब ने अपने हिसाब से, किसी ने गीता पढ़ने का, किसी ने श्री रामायण पढ़ने का, किसी ने मंदिर में जाने का, किसी ने सुबह नित्यनेम करने का संकल्प ले लिया। उस सत्संग में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था, उसने कहा महाराज जी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, हाँ मेरे घर के पास में, पड़ोस में एक कुम्हार है, मैं उनको देखे बिना भोजन नहीं पाऊंगा, उनको देखे बिना मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। स्वामी जी ठीक है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में नित्यनेम होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि नित्य प्रति मैं ये कार्य करूँगा। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करूँगा, धरती माता को प्रणाम करूँगा, उनकी आज्ञा में अपने जीवन को चलाऊँगा। कोई ना कोई तो संकल्प होना चाहिए ना। अच्छा, तो ऐसी कथा कहती है कि स्वामी चले गए, तो जिन्होंने मंदिर जाने का, गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, नित्यनेम करने का जो संकल्प लिया था, वो धीरे धीरे उनमें थोड़ी कमी आने लगी। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया। तो जो जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं पाठ नहीं कर सकता, मंदिर में जा सकता, उसने अपना जो संकल्प था नित्यनेम वो निभाया। एक बार वो अपना खेती करने जा रहा था, जल्दी थी, उसको ध्यान आया कि मैंने पड़ोस में जो कुम्हार है उनको देखे बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, उनको देखे बिना मैं कोई काम नहीं करूँगा। लेट हो गया। जब गाँव में उस पड़ोसी कुम्हार को देखने गया तो वो जंगल में मिट्टी लेने, बर्तनों बनाने के लिए मिट्टी लेने चला। पूछा तो भागा गया। वो जो कुम्हार था वो मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते जमीन से घड़ा निकला, धन का घड़ा निकला। धन का घड़ा निकला तो इतने में उस व्यक्ति ने आवाज़ लगा दी, देख लिया। तो कुम्हार ने सोचा कि इसने देख लिया, जो धन का घड़ा मुझे मिला है, जिस धन को मैंने देखा है, इसने भी देख लिया। अगर ये बाहर जाए किसी को कहेगा तो ये धन मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, किसी को बताना मत। जिस व्यक्ति ने देखा उसको कोई पता नहीं कि उसको धन मिला या नहीं मिला, लेकिन जिसको धन मिला उसके कान में आवाज आ गई, मैंने देख लिया। इस भय से उसने उसको कह दिया कि भाई किसी को बताना मत, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो उसके नित्यनेम ने उसको धन की प्राप्ति करा दी कि रोज उसने एक नित्यनेम बना लिया, संकल्प कर लिया कि अपने पड़ोसी को, उस व्यक्ति को देखे बिना मैं काम में नहीं जाऊंगा, उसको देखे बिना मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। उसने नित्य का नियम बना लिया तो उसको धन की प्राप्ति हुई। अगर इसी तरह अगर हम अपने जीवन में एक नियम बना लेंगे कि मंदिर जाए बिना हम जल ग्रहण नहीं करेंगे, गीता जी का पाठ किए बिना हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, रामायण जी का पाठ किए बिना, श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना हम कोई भी चीज़ मुंह में नहीं लगाएंगे, तो मेरा ख्याल है समय आने पर ये कृपा भगवान हमारे ऊपर करेंगे।
इसलिए हमें अपने जीवन में कोई ना कोई संकल्प करना चाहिए। जैसे हमारे आश्रम में सुबह परिक्रमा होती है, गुरुदेव भगवान जी के परिक्रमा करते हैं, महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, आरती करते हैं। अगर ये भी संकल्प हमारा परिपूर्ण हो जाए तो एक न एक दिन गुरु कृपा होगी ही होगी। अब गुरु कृपा होगी तो समझो हमारा कल्याण होगा। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। गुरु प्रसन्न हो गए तो परमात्मा अनुकूल हो जाता है और हमारे जीवन की जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी ऊहापोह है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सब खत्म हो जाए। इसलिए मैं यही कहूँगा, आज थोड़ा समय आपको मैं ये सत्संग के बारे में जानकारी दी है। बहुत समय से भक्तों की ये चाहना थी, फ़ोन भी आए, उन्होंने कहा भी कि महाराज जी 2019 में जो कोरोना का समय था, हम लाइव सत्संग करते थे। तो भक्तों ने कई बार मुझे कहा कि महाराज जी चाहे थोड़ा भी हो आप हमें सत्संग सुनाया करें। लाइव हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ न कुछ आशीर्वचन आप अपने मुखारबिंद से उच्चारण करके सत्संग के रूप में, कथा के रूप में, भजन के रूप में हमें ज़रूर भेजा करें, ताकि हम भी अपने समय को सार्थक करें। तो ये पहली बार पुनः फिर हम सत्संग की लड़ी शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम लाइव करें। खन्ना में रहेंगे तो हम लाइव सत्संग करेंगे, लाइव रहेंगे। अगर कहीं बाहर जाना पड़ा, वृंदावन में, हरिद्वार में या कोई भी आश्रम के काम में जाना पड़ा, तो हम हो सके लाइव ना हो सके, लेकिन सत्संग आपको नहीं तो मिलेगा। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।